शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, शराय दस्तूर से मैं हूं अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ। मेरे साथ जनाब तैयब बलोच और जहांज़ेब अब्बासी। आज दो बड़ी खबरें आपके साथ शेयर करेंगे। एक खबर तो है सिकंदर सुल्तान राजा चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ख़िलाफ़ जो PTI ने रेफरेंस दायर किया था उस पर PTI को शिकस्त हुई है। दूसरी खबर जस्टिस मंसूर अली शाह का एक जजमेंट आया जिसमें वो कहते हैं कि इंसाफ में ताख़ीर इंसाफ को ख़त्म कर देने के मुतरादिफ है। जबकि एक ख़बर आपके साथ और भी शेयर करेंगे कि वो कौन जज थे जिन्होंने 35 लाख का बिल जो है बिजली का जमा करवाया था। तो इस पर और इसके साथ ही बहुत सारी चीज़ें भी डिस्कस होती चली जाएंगी। बात करेंगे तो जनाब बात शुरू करते हैं जहांज़ेब अब्बासी साहब से कि वो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर के साथ और बाकी दो कौन से मेंबरान हैं और उनके ख़िलाफ़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कब और क्या शिकायत दाखिल की थी, क्योंकि जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की प्रेस रिलीज़ है उसके अंदर 3 शिकायत का जिक्र है। तो मेरे ख्याल में क़य्यूम सिद्दीकी साहब, मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि पहले अगर वो प्रेस रिलीज़ पढ़ दें तो वो जो स्टेटमेंट उसके बाद उस पर डिस्कशन अगर शुरू कर दें। हाँ बिल्कुल तो ठीक है। मैं जनाब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जो आई थी और यही हमारा बल्कि ये व्यू रहा है कि वो उन लोगों के ख़िलाफ़ जो कंप्लेंट्स फाइल होती हैं उस पर तो मीडिया रिपोर्ट करता है, लेकिन जब अगर कोई डिसमिस हो जाती हैं तो उनके नाम पब्लिक नहीं होते। तो ये एक और अच्छा इनिशिएटिव इसको मैं तो कहूँगा बिल्कुल ये बहुत नाम पब्लिक हो रहे हैं। बिल्कुल ये काबिल और अम्मी ने ये तजवीज़ भी दी थी चीफ जस्टिस से और उसकी भी तफसीलात और भी आई हैं हमारे पास। तो जनाब ये प्रेस रिलीज़ जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जारी हुई है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल अनाउंसेस डिसीजन ऑन कंप्लेंट्स अगेंस्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड मेंबर्स ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। Islamabad 15 August 2025 pursuant to the decision of the Supreme Judicial Council, the following is allowed to be made public and placed on the official website of the Supreme Court of Pakistan. Complaint inverted commas में complaint number 523/2021 SJC 557/2022 SJC and 563/2022 SJC against the Chief Election Commissioner Mr. Sikandar Sultan Raja and members of the Election Commission of Pakistan Mr. Nisar Ahmed Durrani and Mr. Shah Muhammad Jatoi have been dismissed by the Supreme Judicial Council in its meetings held on 8 November 2024 and 13 December 2024। तो इसके अंदर तारीखें बड़ी अहम हैं। चलें तो ये दो इजलासों में नवंबर और दिसंबर 2024 में और ये 3 कंप्लेंट्स थी और इनका जायज़ा लिया गया और फिर उसके बाद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इस नतीजे के ऊपर पहुंचा है कि ये कंप्लेंट्स जो है वो खारिज की जाती हैं। ठीक। अब एक तो ये नहीं लिखा हुआ कि कंप्लेंट्स फाइल किसने की है। हाँ। लेकिन हम जानते हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान के ख़िलाफ़ कंप्लेंट्स फाइल जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने की थी। आपको याद है एजाज चौधरी आए भी थे यहाँ पे? जी बिल्कुल और ये बिल्कुल उस वक्त हुई थी कंप्लेंट्स फाइल जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ फॉरेन फंडेड या क्या कहते हैं उसको प्रोहिबिटेड फंडिंग जी ममनुआ फंडिंग केस की समाअत हुई थी और उसके बाद जब PTI के ख़िलाफ़ फैसला आया तो उन्होंने कहा जी ऐसे जी बिल्कुल 2021 में भी की, 2021 में 22 में की, फिर वापस ली कि जी हम मज़ीद शवाहिद के साथ देंगे और फिर तीसरी दाखिल की शवाहिद के साथ जो वो क्लेम कर रहे थे और शायद जिम्मेदारी अली ज़फ़र सेनेटर को दी गई। अब आपको याद होगा क़य्यूम सिद्दीकी साहब के जब जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब के ख़िलाफ़ एक किसी तरह से मनगढ़ंत किस्म की एक कंप्लेंट फ़ाइल करवाई गई थी तो उस वक्त भी ये डिस्कशन विद इन द सुप्रीम जुडिशल काउंसिल हम रिपोर्ट कर चुके हैं कि जो इस तरह की मफरूज़ाती या किसी को मिलाइन करने के लिए जो कंप्लेंट्स फाइल होती हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को इसके लिए कोई मैकेनिज़्म नहीं है, मौजूद है, उस पर फिर अमल करना चाहिए। देखिए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के रूल्स 13 जो है वो उसके अंदर है, सज़ा दे सकती है सुप्रीम जुडिशल तो इसकी तरफ भी मेरे ख्याल में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को प्रेसिडेंट सेट करना चाहिए, क्योंकि इसका इम्पैक्ट हमने देखा है कि जब आइनी बेंच में बेबुनियाद दरखास्तें दायर हुई तो 1-2 जुर्माने हुए और एक साबिक चीफ जस्टिस जवाद ख्वाजा साहब को भी जुर्माना हुआ तो उसका आपने इम्पैक्ट देखा है। उसके बाद अब वो सिलसिला ख़त्म हो गया है कि वो सादा कागज़ के ऊपर हर शख्स भागा आ रहा है कंप्लेंट पटिशन 184 मलाइन कर रहा है, मीडिया ट्रायल करवा रहे हैं में भी डाल तो दिया है। इसी तरीके से अगर यही चीज़ अगर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में अगर 1-2 प्रेसिडेंट्स बना दिए जाएँ
कि जो सादे कागज़ के ऊपर कंप्लेंट्स फाइल करते हैं और उसकी एक कॉपी जो है वो हम सहाफ़ियों में बांट दी जाती है और हम भी जनाब खबर चला देते हैं, बाद में क्या हुआ कोई पता नहीं चलता। तो इसके लिए अगर कोई इस तरह का प्रेसिडेंट भी मेरे ख्याल में एक बन जाए। नहीं, एक और तो चीज़ ये- भी है। जी। मैं अगर आप इस प्रेस रिलीज को देखें, उसके अंदर 2-3 चीज़ें, एक तो ये कंप्लेनेंट कौन था नहीं है, और अगर ये कंप्लेंट्स झूठी थी तो फिर उसके बाद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने क्या कार्रवाई की। आया सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने उन अफराद के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने की कोई दरख्वास्त की? सही। अब ये एक दूसरा पहलू है। तो और दूसरा एक और पहलू है तैयब साहब, जो मेरे ख्याल के अंदर होना चाहिए था इसमें, कि आया ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का यूनानिमस फैसला था या कोई इख्तलाफी फैसला था, और उसकी जजमेंट अपलोड होनी चाहिए ताकि लोगों को पता चले। जी, और मेरी इत्तला के मुताबिक ये पूछा गया बाकायदा के, क्योंकि जो कहा यह जाता है कि अब ये एक चीज़ तय हुई है कि किसी जज के ख़िलाफ़ जब कोई कंप्लेंट फ़ाइल हो और वो डिसमिस हो तो उससे पूछा जाता है कि ये कंप्लेंट डिसमिस हुई है कि आपका नाम पब्लिक कर दिया जाए। ये बिल्कुल, ये इसमें जो तफसीलात ऐसे ही आई हैं ना कि ये तजवीज़ चीफ जस्टिस ने रखी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने, और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने में इत्तफाक नहीं हो सका, लेकिन जस्टिस मुनीब अख्तर साहब की ये राय आई कि हम इसमें ये कर सकते हैं कि हम नहीं करते हैं, लेकिन एक इसका मेकनिज़म ये करते हैं कि जिनके ख़िलाफ़ जजी साहिबान के ख़िलाफ़ शिकायत आई हैं उनको भेजा जाए और उनसे पूछा जाए कि आया वो इसको पब्लिक करना चाहते हैं या नहीं, और अगर वो कंसेंट दें तो उसको पब्लिक कर दिया जाए। तो ये मशरूत, यानी इसका मतलब ये हुआ कि सिकंदर सुल्तान राजा साहब से पूछा गया होगा और उसके बाद जो है वो ये हुआ है। और वैसे भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के रूल्स में तब्दीली के लिए जिम्मेदारी तो जैसे मुनीब साहब को दी गई थी ना, हाँ, तो वो ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के ज़ाब्ता इखलाक के हवाले से वो बहरहाल वो अभी तक है या नहीं है। अपने मुनीब साहब का बहुत जिक्र कर रहे हैं, तो मुनीब पे बिल्ला बिठाया हुआ है। बात तो सच तैयब ये जो है क्या ख्याल है आपका कि ये चीज़ें आनी नहीं चाहिए थी? आया अब आई डोंट नो, चीफ इलेक्शन कमिश्नर से पूछना पड़ेगा कि भाई जो की गई है, गलत मलाइन किया गया है, और जिन लोगों ने कंप्लेंट की थी उनके ख़िलाफ़ वो क्या कर रहे हैं या उनका क्या हक़ है वो कर सकते हैं, और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है तौर पे कुछ हाँ, जिस तरह के जैसे सरदार तारिक मसूद के हवाले से हुआ था, तो फिर वो जो कंप्लेनेंट थे उनको बुलाया गया था और उनको नोटिस भी किया गया था, वो मामला भी पेंडिंग ही पड़े हुए हैं। देखिए, मेरी तो इस पे बड़ी राय है कि ख़ासूसन अगर कोई चीज़ बदनीयती पे दायर की जाए और उससे बदनीयती साबित हो जाए तो उसके ख़िलाफ़ तो एक्शन होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली ये जो है ये भी बदनीयती साबित हुई ना वादियुल नज़र में। अभी तो वो डिटेल जजमेंट नहीं आया, लेकिन जो डिसमिस हुआ इसका मतलब है कि वो फेक थी, कंप्लेंट झूठ था, एक इफ्तरा था, एक दो इजलास, वो कह रहे हैं 2 इजलास हुए, ठीक है, एक नवंबर में और एक दिसंबर में। हाँ, ठीक है ना। अब शवायद नहीं थे, चीज़ें ठोस नहीं थी, वो सब जो कुछ था, तो इस वजह से अब जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर अली शाह भी तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का हिस्सा थे ना। तो फिर क्या इसका मतलब कि पीटीआई की शिकायत मंसूर अली शाह साहब, मुनीब साहब ने धांधली की भी थी, और वो भी थी ना दूसरी तीसरी मिसकंडक्ट की, मिसकंडक्ट। तो फिर ये देखिए शाह जी ने पीटीआई का साथ छोड़ दिया। साथ नहीं छोड़ा सर। अब वो पीटीआई जो मतलब एवं इल्ज़ाम आप लगा दो, उसको साबित भी ना करो, तो जज क्या किधर जाए? कहाँ तक मुकदमा लड़े शाह जी पीटीआई का या मुनीब अख्तर इनका, कहाँ तक मुकदमा लड़ते रहे? यार, आप एक चीज़ जमा करा रहे हो तो साथ ठोस सबूत भी दे दो, कुछ वाज़े चीज़ें भी दे दो। आपको पता है यहाँ पे केसेस होते हैं, पीटीआई बस कुछ होता नहीं है, अखबारात की क्लिप्स लगा देते हैं। अखबारात की क्लिप में तो परसेप्शन मैनेजमेंट की हुई होती है, ठीक है ना। इनके अपने रिपोर्टर या कुछ भी चीज़ें आप छपवा लेते हो। सपोज लेकिन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल देखें ना, 2021, 20, 21 और 22 ये इसमें कंप्लेंट्स हैं, तो काफ़ी अरसे तक पेंडिंग पड़ी रही हैं। कोई हो सकता है किया गया हो कुछ, अब क्या कार्रवाई हुई ये नहीं पता। देखें, अब साफ ज़ाहिर है कि इसमें 2022 जाहिर है इन्वेस्टिगेट तो किया होगा। देखिए, 2022 को कंप्लेंट आती है और 2024 को ऑर्डर आता है, और वो भी 2024 के एंड पे दिसंबर में ऑर्डर आ रहा है, या दिसंबर में उसको कंक्लूड कर रहे हैं, और यानी कि 8 महीने बाद। अच्छा, तो इतने अरसे बाद इसका मतलब है कि लेकिन चलें, एक तरफ पेशकदमी तो हो रही है। हाँ, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने इनको डीपली प्रोसेस किया होगा, थॉरोली एनालाइज किया होगा, देखा होगा, लेकिन वो शिकायत नहीं बनती होंगी तो उन्होंने इसको मेरिट पे खारिज कर दिया। ठीक, अब इसमें एक चीज़ सबसे अहम है, वो ये है कि इमरान नियाज़ी जो है, मैं तो उसे मुजरम कहता हूँ, मुजरम इमरान नियाज़ी जो है वो दूसरी मरतबा
बदनीयत साबित हो चुका है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में। मैं बाहर की बात नहीं कर रहा, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में पहली दफा उसने काजी फैज ईसा साबिक चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा के खिलाफ बदनीयती पर मबनी रेफरेंस दायर कराया, और फिर वो ओपन कोर्ट में भी, और फिर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया कि बदनीयती पे मबनी ये रेफरेंस है, और उसके खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। अरे छोड़ें आप, वो जब अदम एतमाद की तहरीक हुई थी उसमें भी जो उसको इक़दामात को गैर आइनी करार दिया, हाँ, फिर वो भी आर्टिकल कुछ 6 की नहीं कार्रवाई दिया। होनी चाहिए, हाँ। ठीक है, वो भी नहीं की गई। अब वो भी वफाकी हुकूमत की, खैर वो तो आर्टिकल 6 पे वफाकी हुकूमत पता नहीं क्या सोच रही है, उसने अभी तक क्यों नहीं की, करनी चाहिए थी। देखिए जब हम आइन की बात करते हैं यार, ये इमरान खान मुशर्रफ हर चीज सबवर्जन तो नहीं होती, नहीं, एक नहीं, नहीं, गैर मुशर्रफ- आइनी चीज जो है वो हो जाती। इमरान खान मुशर्रफ से बड़ा है, नहीं, उसने तो एब्रोगेट किया था ना एब्रोगेट Constitution। किया था, तो ये तो पूरा पार्लियामेंट को इसने एब्रोगेट कर दिया। पार्लियामेंट पूरा, वैसे उस जज में लिखा है कि इस फैसले से जो है वो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर, ये दो जो लिम्ब हैं ये मुअत्तल हो गए, ठीक है ना, ये पूरा तो पार्लियामान और सर को, ये जमहूरियत को, अब कहते हैं जमहूरियत है जी, जमहूरियत होनी चाहिए, जमहूरियत, भाई जमहूरियत का गला तो खुद इमरान नियाजी ने घोंटा, ठीक है। अगर परवेज मुशर्रफ के खिलाफ ये जजमेंट आ सकता है कि इसको डी चौक पे लटकाए आर्टिकल 6 की कार्रवाई पे, ठीक है ना, तो ये नियाजी के खिलाफ क्यों नहीं आ सकता, क्यों दायर नहीं होता? एक बात, चलो मैं वापस रेफरेंस पे आता हूँ। काजी फैज ईसा के खिलाफ बदनीयत साबित हुआ, आज सिकंदर सुल्तान राजा के खिलाफ इमरान खान फिर से बदनीयत साबित हो गया। तो भाई जो इसका इजाला क्या होगा, मतलब सिकंदर सुल्तान राजा की पब्लिकली इसने जो इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ जो है वो कीचड़ उछाला, गंद उछाला, पता नहीं इसका गलीज मुंह है, उसके मुंह से कुछ भी नहीं, वो तो कहते हैं कि ऑपोजिशन का काम तो इल्जाम लगाना तो होता है। इल्जाम लगाना होता है, आईनी इदारों पे या आईनी ओहदे पे इल्जाम तो ना लगाए, तो आप पॉलिटिक्स करे। तो फिर ये अब आईनी ओहदेदारों या आईनी इदारों को भी तो देखना है कि ये जब एक आईनी ओहदेदार के ऊपर गलत इल्जाम लगाया तो व्हाट नेक्स्ट। ये सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को चाहिए। आपने कहा ना जस्टिस, सॉरी टू से, जस्टिस मुनीब अख्तर के बारे में कहा, मैंने उस टाइम भी, मेरा ये कमेंट आया था जब चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा, ये अपना चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब ने जो है वो जस्टिस मुनीब अख्तर को रिस्पांसिबिलिटी दी कि आप सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के रूल्स बनाएं या इसमें वो करें। उस टाइम भी मेरा ये कमेंट था कि जजेस कोड ऑफ कंडक्ट के दूध की रखवाली पे बिल्ला बिठा दिया। अनफॉर्चुनेटली अब जो आप कमेटी में, ये बहुत नहीं, सख्त कमेंट मैं सख्त नहीं है, कमेटी मीटिंग मिनट्स आए हैं ना, उसमें जो इन्होंने अपने चीफ जस्टिस को, चेयरमैन जो थे उस कमेटी के, जजेस कमेटी के, उसको बाईपास करके इन्होंने जो एक पूरा एक सिनेरियो डेवलप किया, एक बगावत की कोशिश की जो नाकाम हो गई जुडिशल सिस्टम के अंदर। क्या वो ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी नहीं होती? उस शख्स को फिर इन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी लगाई है। दूसरा, आइन मतलब है, हम तो इमरान खान के बारे में कह रहे हैं कि आइन शिकनी की है, इन्होंने आइन के साथ दर्जी पुना की है। तो आइन के साथ दर्जी पुना करना ज़ाब्ता अखलाक के खिलाफ वर्जी नहीं है, हलफ की भी खिलाफ वर्जी। हलफ में लिखा हुआ है मैं आइन का पाबंद दूंगा, ये नहीं है कि मैं आइन में दर्जी पुना करूंगा। अब ऐसे शख्स को, सॉरी टू से, अब ऐसे मुअज़्ज़ज़ जज को, अब ऐसे क्या होता मतलब अल्ट्रेशन, जैसे आप कपड़े देते हैं दर्जी को तो वो काट पाट के एक नई चीज बना देता है ना, इसका जो है ना, ये सिद्दीकी साहब की टर्म है, दर्जी पुना आइन के साथ, ठीक है। हुआ ये था, मैं आपको पता, पनामा केस का जजमेंट जो है वो रिजर्व हुआ था, और उस दौरान में ना सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक कोई खाना था या क्या कोई फंक्शन था, अब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। तो हम रिपोर्टर्स जो हैं वो उसमें ज़ाहिर खबर की तलाश होती है। तो मैंने आसिफ सईद खोसा साहब जो है ना उनसे पूछा, मैंने कहा जी मैं शेरवानी सिलवा लूँ। अच्छा, अब वो तो आसिफ सईद खोसा साहब ने, ये पनामा जजमेंट आने से पहले की बात है, अभी जजमेंट रिजर्व था। तो आसिफ सईद खोसा साहब ने कहा कि अब शेरवानी का नहीं, सूट का मौसम है। सही है। अच्छा, मैंने कहा ठीक है, मुझे सेंस आ रही। तो फिर उसके बाद मरहूम अपना जो है ना अजमत सईद शेख साहब, तो उनसे मैंने क्योंकि वो भी उस बेंच का हिस्सा थे, तो मैं उनके पास गया। तो उनके पास जाके मैंने सेम सवाल जो है ना उनसे भी किया। मैंने कहा शेख साहब मैं शेरवानी सिलवा लूँ? तो उन्होंने कहा मैं दर्जी का काम छड़ देता तो सही है। तो इन इशारों किनारों में ये फिर मैंने ट्वीट भी किया था उसे, बहुत जजमेंट आया फिर जो, और फिर जब जजमेंट आया तो पता लगा कि क्या कुछ था, वो वाकई था कि मतलब उसके अंदर जो है खोसा साहब ने तो पहले ही नाअहल करार दे दिया था। अजमत सईद शेख साहब और दो जज साहबान, तो उन्होंने फिर जो है वो GIT बनाई थी।
अब वो JIT फिर मॉनिटरिंग जज बने थे और फिर वो बहरहाल वो तारीख का अपना एक हिस्सा है। मुझे एक तो सवाल ये का- किस्सा मैंने कहा आपके अच्छा, साथ शेयर कर लूँ। ये दर्जीपना जो है ना, ये सिद्दीकी वहाँ साहब से- का टर्म है ये बेसिकली। मतलब जुडिशियल इंजीनियरिंग विद द कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ, अच्छा सिद्दीकी साहब, जजेस का जो हलफनामा कैंची होता है, लेके आइन के साथ अच्छा। छेड़ा हाँ कैंची से अच्छा, अपनी मर्जी का। हाँ। मतलब 63A के तो जजमेंट जो- दिए थे तो हमजा शहबाज की हुकूमत गिराने के लिए और परवेज इलाही, तो वो फिर जब दिल चाह यहाँ से काट दिया, जब दिल चाह वहाँ से काट दिया। हाँ ये चीज़ है। तो अगर कोई जज अपने हलफ की खिलाफ 62(1)(f) के अंदर क्या किया, 63A में क्या किया, और जब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का कानून आया तो उसको भी स्टे दे दिया। उसको पैदा होने से पहले स्टे कर दिया। स्टे कर दिया। मतलब वो अब यही चीज़ें ना, मेरा आपसे एक कॉन्स्टिट्यूशनल सवाल है कि अगर कोई जज अपने हलफ की खिलाफ वर्जी का मुर्तकब होता है, हलफ की, तो वो ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी में आता है ना, या आएगा ये मैटर? बज़ाहिर तो आएगा। तो ये मुनीब साहब का अब देखते हैं ना, ये जो रूल्स बनाए नहीं, हैं लेकिन इसमें उन्होंने इस चीज़ को लेकिन लिखा है, एक और चीज़ भी है ना कि जजमेंट्स की बुनियाद के ऊपर आप मिसकंडक्ट का इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। अच्छा, जजमेंट की बुनियाद पे मिसकंडक्ट का इल्ज़ाम नहीं लगा सकते, सॉरी टू से, ये कानून यही कह रही है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हाँ। इसमें कोई दो राय नहीं है। तो नहीं, जो देखिए, जो वो इमरान देखिए, नियाजी ने आइन जो ठीक है। जो आइन के अंदर पेवनकारी हुई थी या दर्जीपना हुआ था, वो फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उसको दुरुस्त किया ना। दुरुस्त किया, बिल्कुल मैं मानता हूँ। 62(1)(f) को भी दुरुस्त किया, 63A को भी दुरुस्त किया। देखें, वो तो अलहदा बात है। वो तो बाद के जजेस का विजडम है ना, उन्होंने अपना विजडम शो किया, उन्होंने आइन को देखा, उसके आइन की स्कीम को देखा और फिर उन्होंने जो है उसको इंटरप्रेट किया कि गुफ्तगू अब बहुत लंबी ये हो चीज़ है। जाएगी। अभी अच्छा, हमने और दूसरा टॉपिक है बड़ा। मुख्तसर मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगर जब इमरान खान ने ये जो आर्टिकल 6 की बात हुई, तरीक़े अदम एतवाद के वक्त जो इन्होंने जमहूरियत तोड़ी या असम्बलियाँ तोड़ने की कोशिश की, वो भी तो एक पार्लिमानी सिस्टम का हिस्सा था ना। तो पार्लियामेंट तो उस पे इनके खिलाफ आर्टिकल 6 लग सकता है, इमरान और इनके खिलाफ। तो ये जजेस, मैंने और तूने तो नहीं लगाना ना यार। अगर मेरा एक सवाल है ना आवाम के लिए, अगर जजेस सुप्रीम कोर्ट में बैठ के अपनी जजमेंट के जरिए आइन को उठा के बाहर फेंक दे और फिर कहें इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती, इनको तहफ़्फ़ुज़ है कि जजमेंट के ऊपर कार्रवाई नहीं हो सकता, ये सोचना है पार्लियामेंटेरियंस को कि इस पे भी आप थोड़ा सा ठीक है, बहुत जज्बाती। हकीकत बात कर रहे हैं ना। कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट है ना यार, जमहूरी आदमी है, दिल दुखता है ना उसका दिल दुखा हुआ है कि देखो शाह साहब जैसे, मुनीब अख्तर साहब जैसे, मतलब ना सिर्फ ये कि ये बहुत बड़े बड़े पढ़े लिखे दिमाग, बहुत काबिल जज साहिबान हैं और जुडिशरी का ये है मुस्तकबिल थे, इनके साथ इन्होंने जो किया, तो उसके बाद फिर तैयब का दिल दुखा हुआ है ना। अब तैयब को जब ये पता चलता है कि जनाब मुनीब अख्तर साहब, आपको पता है मुनीब अख्तर साहब कितने अमीर आदमी हैं। माशाल्लाह, सारे जजों की जायदाद और प्रॉपर्टी मिला के इतनी नहीं होगी जिनकी इनकी और इनकी बेगम की है। माशाल्लाह। और एक और बात भी पता लगी वकील कि के एक कोर्ट वक्त तो में बहुत महंगे होंगे ना। वकालत तो इन्होंने की नहीं है, अभी तक एक जजमेंट नहीं है इनका, बतौर वकील। नहीं, एक वक्त में आपको पता है, जब ये इस्लामाबाद में रहते थे, यहाँ हॉस्टल है ना, तो जजिस को घर जो है वो उन्होंने अपना ऑफिशियल करवाया हुआ होता है, तो उस घर का साल का बिजली का बिल 35 लाख रुपए आया था, यानी 3 लाख रुपए महीना बिल था। ये क्या वहाँ पे इंडस्ट्री लगाई हुई थी? ये बता नहीं मुझे। सोचने की बात है सर, एक आम घर, नॉर्मल घर, जितना बड़ा आप कर लो, लग्जूरियस लाइफ गुजार रहे होंगे सारे, इन्होंने होम एम्प्लॉयज और सब कुछ इन्होंने किया होगा, लेकिन फिर भी 3 लाख समझ से बाला तर है भाई। ये क्लेम किया था वो सरकारी खर्च 35 से। लाख रुपए, 35 लाख रुपए साल का, यानी 3 लाख रुपए वो अवाम की तकरीबन। टैक्स से गया, आपकी और मेरी जेब से। जाहिर है वो फैसिलिटीज़ पाकिस्तान के अवाम ने फाजिल जज साहबान को दी है ना, तो इसीलिए तो अब पॉलिसी रेगुलराइज हो रही है। हाँ, इसीलिए वो वैसे भी बिजली के यूनिट्स वो तो अब महंगे हुए हैं, और ये तो छोड़े आप, आपको याद नहीं है वो मिसलिनियस ब्रांच के अंदर एक फाजिल जज साहबान जो रिटायर हो चुके हैं, उन्होंने कहा मैंने सोलर लगवा ली है, अनवर ज़हीर जमाली साहब की है। तो लिहाजा वो मेरे पैसे मैंने वापस करो। तो अच्छा, अब ये बात तो हो गई कि जनाब ये इस प्रेस रिलीज के अंदर एक चीज़ है कि ये यूनानिमस था, जी। ये इख्तलाफी फैसला था, ये नहीं है clear। और फिर दूसरा ये complainant कौन के है? डिसमिस होने के बाद इन क्या कंप्लेनेंट्स के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई, ये इनिशिएट की गई, नहीं की गई, बहरहाल ये वो सवाल हैं और ये कि तफसीली जजमेंट भी आनी चाहिए। तो जनाब तैयब अपना जाज़ेब अब्बासी साहब, शाह साहब ने कल कहा है कि इंसाफ में ताख़ीर ना सिर्फ इंसाफ से इनकार नहीं बल्कि इंसाफ को ख़त्म कर देना है।
एक तो और ये जायदाद नीलामी के केस के अंदर एक एक तो शाह जी ने ये 4 सफ़े लिखे हैं लगभग 28 दिन बाद। अच्छा, तो 4 सफ़े जैसे आपने कहा कि वो काफ़ी अंग्रेज़ी उनकी अच्छी है, नहीं शाह जी ने मेरे ख्याल में तो हाँ, इतना नहीं, टाइम लगता तो नहीं है वैसे। दूसरा कि असल में जैसे साइशा बेंच में थी ना, हो सकता है वो अवेलेबल ना हो, उन्होंने जी साइन ना ये किया भी हो। मुमकिन है। दूसरी बात क्यूम सिद्दीकी साहब ये है कि मैंने वो जजमेंट पढ़ा है और वो जजमेंट उसमें जो बुनियादी अवामिल होते हैं उनकी कमी मुझे नज़र आई। अच्छा ये यानी बात केस तो पे डिस्कशन हाँ, नहीं है। हाँ, ये बात तो चलो ठीक है जी कि ये प्रॉपर्टी गैर मनकूला क्या होती है। अब वो कि भाई नीलामी हाँ, जायदाद जी, जी। नीलामी का मामला अब था, उस पर एतराज़ात हाँ किए जी, हाँ जी। और फिर वो 10 साल पेशावर हाई कोर्ट के अंदर पेशावर पेंडिंग हाई रहा, कोर्ट पेंडिंग 2022 में सुप्रीम कोर्ट में आया। जी नवंबर 2022 में पेशावर हाई कोर्ट ने डिसाइड किया। 2022 में जो है वो सुप्रीम कोर्ट में आ गया 14 साल और हो गए। फिर यहाँ पे जो है वो केस डिसाइड हुआ हाँ। और यहाँ पे कोई शख्स पेश नहीं हुआ नॉन प्रोसिक्यूशन के ऊपर। जाहिर है वो उसमें लिखा हुआ उन्होंने कि जी किसी का इंटरेस्ट ही नहीं रहता, Interest क्योंकि ही ना, इसीलिए तो ना वो बात जस्टिस खत्म हो डिलेड, गई। जी जस्टिस डिनाइड, जी तो बल्कि जी एक्सटिंग्विश्ड। तो एक तो ये जो प्रॉपर्टी है ये प्लॉट था, प्लाजा था, ये कोई घर था, मवेशी मिलशुदा मंडी था, थी। ये क्या था ये नहीं पता हमें, नंबर 1। दूसरी बात ये डिस्प्यूट फैमिली के अंदर था, कुछ मोहल्लेदारों का था, कि फैक्ट्स की नहीं लिखे हुए फैक्ट्स थे। क्लियर नहीं है। अच्छा, नंबर ठीक 1। हो गया। दूसरी बात ये है कि इसमें मेरे ख्याल में कोई ज़ाती स्कोर सेटल करने की एक अटेम्प्ट की। हाँ, वो उन्होंने कहा कि जज बढ़ गए हैं लेकिन वो कह रहे हैं मुकदमा जी 56,000 पेंडिंग पड़े हैं। कह रहे हैं जी कि जजेस की तादाद भी बढ़ गई है तो उसके बावजूद जो है वो केसेस 56,000 से ज़्यादा गुस्सा है। निकालते रहते नहीं, हैं। लेकिन जब उन्होंने ये बात नहीं कही, मिली थी ना, सुने ना, छुट्टियों का गुस्सा निकाला है। जब उन्होंने ये बात कही तो मुझे ना, जब मैं पढ़ रहा था मुझे अचानक एक वाकया याद आ गया। जजेस अपॉइंटमेंट के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास हो रहा था, हाँ। तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने ना वो कहा जी कि मैं जा रहा हूँ जी, और ये जब तक 26वीं तरमीम डिसाइड नहीं होती तो उसके तहत आप जजेस अपॉइंट कर रहे हैं तो 26वीं तरमीम के पहले डिसाइड करें। हाँ। तो जब वो उठ के जाने लगे तो जज साहब ने उनको बिठा दिया। हाथ पड़ के बैठ जाए। उन्होंने कहा, आपने बात कर ली है, अब जरा मेरी भी सुन लें। हाँ, जनाब, वो आप इसलिए तो- ना, देखो इनकी अपनी एक पुरानी याद दोस्ती भी तो है ना यार। मतलब अतर मिनल क्या थी वो, अफरीदी शाह एंड मिनल्ला लॉ फर्म पार्टनर्स। अच्छा, तो उन्होंने बिठा लिया और कहा कि जनाब हमें जजेस चाहिए, आप तो जल्दी चले जाते और ये ऐसे काम के तो और हमें जजेस चाहिए जो केसेस सुने। आप तो माशाल्लाह छुट्टी पे भी जाते हैं, तो ये मसले मसाइल हैं, हमने केसेस सुनने हैं। तो फिर एक और जगह पे याहिया फरीद साहब ने ये भी कहा था कि जो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब को क्यों लाया गया, उसकी वजह ये है कि जो हमारे अच्छे जजेस हैं टैक्स केसेस वाले वो केस ही नहीं सुनते। तो ये एक तो ये मसले भी हैं और फिर इसके अलावा अच्छा, ये जो शाह जी ने कहा है इंसाफ फैसला मतलब ज़ाहिर ताख़ीर और ये वो, इस पे एक और मुझे भी किस्सा याद आ गया। जी साकिब निसार साहब के दौर की बात है। आपको पता पेशावर रजिस्ट्री में एक बेंच बना था जिसमें आज खुद नोटिस केस लगा था। एक बेंच था, जस्टिस साकिब निसार सीनियर जज थे उस मंसूर अली वक्त, शाह काजी साहब, फाइज ईसा काजी फाइज साहब साहब और मंसूर अली शाह साहब। अब उसमें जब जो है वो इख्तलाफ हो गया बेंच के अंदर, आपको पता है वो फिर इन्होंने बेंच रिकॉन्स्टिट्यूट कर दिया था 184(3) के नोट पे। हाँ, उसके इख्तियार के इस्तेमाल के ऊपर। तो उसमें फिर वो ये शाह साहब भी उनके साथ थे। काजी फाइज ईसा जो हैं वो वहाँ बैठे रहे और जनाब उन्होंने कहा मैं बेंच रिकॉन्स्टिट्यूट करा, और वो और मंसूर अली शाह साहब उठ के चले गए। और फिर बाद में ज़ाहिर है काजी फाइज ईसा भी चले गए। तो काजी साहब ने तो उसी दिन अपनी जजमेंट जो है वो लिख दी। उसका भी एक बड़ा मज़े की बात है कि अमूमन होता नहीं है कि फ़ाइल जो है वो साकिब निसार साहब अपने साथ ही ले गए थे। अच्छा, तो उस पर जो है फिर 2-3 साल के बाद मंसूर अली शाह साहब ने, जब वो साकिब निसार रिटायर हो रहे थे, तो उस वक्त जो है ना उस फैसला रिलीज़ किया। और सुना ये है कि वो अपने जज साहबान को ये कहते थे कि देखना मैं इसकी रिटायरमेंट वाले दिन इसको जो है ना ये लिखूंगा। बड़ा सख्त लिखा था उसके फूंक खिलाफ। कर फैसला कदम रखने का फायदा तो कोई ये तो देखिए, नहीं, मतलब है कि शाह वो जी का 3 ये साल के बाद पुराना लिखा ना। वतीरा है। शाह जी अच्छा। एक तरफ कह रहे हैं कि इंसाफ में ताखीर, जी, और और- फिर इसमें आप आ जाएं मखसूस नशिस्तों के केस के अंदर। जी। जब कानून कहता था कि विदिन 7 डेज रिव्यू लगेगा, जी, तो शाह जी ने कहा इसी छुट्टियां छुट्टियां से जा रहे हैं। गर्मियों की छुट्टियां। चीफ और फिर ये जस्टिस की जस्टिस- रिटायरमेंट के ये दिन और- शाह जी अच्छा मैं कमेंट कर दूं तो ये और फिर मैं आपकी उसके तरफ बाद से- आप एक और भी मुझे याद आ गया, उसी रिजर्व सीट के केस के अंदर जब पहली वजाहत आई थी और जब
इन्वेस्टिगेशन करवाया गया, उस जजमेंट के अंदर लिखा हुआ है कि जनाब ये जज साहबान तो मौजूद ही नहीं थे। मौजूद ही नहीं थे। और दूसरा ये जो टेक्नोलॉजी की बात की जा रही है ना कि एआई यूज़ करें, केस मैनेजमेंट सिस्टम, ई फाइलिंग, ये सब कुछ या फिर ये सब तमाम स्टेप्स उठा चुके हुए हैं और अब वो जजमेंट लिख रहे हैं। नहीं, वो तो एआई का कह रहे हैं क्योंकि शाह जी के बारे में है ना, उन्होंने 2-4 फैसले एआई के जरिए लिखवाए। नहीं वो ठीक है, वो इस्तेमाल किया एआई को अपने फैसलों में इस्तेमाल किया। नहीं वो हेल्प ले सकते हैं यार। वो जब आया था अपना प्राइम मिनिस्टर और उनके खिलाफ कंटेम्प्ट डॉक्टर आफिया केस के अंदर इजाज़ साहब का, तो मैंने भी एआई से मदद ली थी, उसमें एआई ने बहुत सारी गलतियां निकाल दी थी। आपको एक ट्रू स्टोरी सुनाता हूँ। बलूचिस्तान में बड़े जिरगे बैठे, एक ज़मीन का डिस्प्यूट था, अदालतों में आए, कभी वो मसला हल नहीं हुआ, 30-40 साल चलता रहा। एआई के ज़रिए वो उन्होंने सारे फैक्ट्स डाले, उसने फैसला दे दिया, दोनों फ्रीकैन राज़ी हो गए। ये भी एक उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट है। और दूसरा ये है कि मंसूर अली शाह वाली जो बात है कि इन्होंने जैसे वो रिटायर हो रहे थे साकिब निसार से, इन्होंने अपना वो एक किया, ऑर्डर जारी किया, तो जब काजी साहब रिटायर हो रहे थे इन्होंने कितना घटिया काम किया था, याद नहीं है? वो खुद चले गए थे और ख़त वो सारा कुछ करके, और वो खुद जज के ज़ाब्ते अखलाक की वो साकिब निसार के भी उसमें नहीं आए थे और फिर वो भी सारा कुछ ठीक है। ये तो इतनी तो टॉलरेंस है। अच्छा, दूसरा ये है कि सिंपल बात ये है कि सवाल चन्ना जवाब गंदम टोटल, ये जो आज जजमेंट कॉलोनी ने दिया है वो जजमेंट प्रॉपर्टी के ऊपर था, उस पर आप फैक्ट्स देते, चीज़ें देते, जैसे जहाँ साहब ने कहा वो दिया नहीं है। अपना एक भड़ास निकाला है कि चीफ जस्टिस ने हमारी छुट्टियाँ क्यों मनसूख की, चीफ जस्टिस ने हमारे बैरून मुल्क जाने पर पाबंदी क्यों लगाई, इस पे भी है ना। तो वो बड़ाज है जी, इंसाफ में तखीर हो रही है। तखीर को देखें तो तखीर तो इनकी वजह से होती है। जब अच्छा, जब ये जो जजमेंट आयशा मलिक और इसका है, ये 3 रुकनी बेंच था, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर भी शामिल थे, और मुनीब अख्तर उस पूरे हफ्ते में आए ही नहीं थे, ठीक है ना, रोस्टर जारी हो चुका था, आते ही नहीं। अच्छा, इधर आप तखीर का कह रहे हैं तो अपने जस्टिस मुनीब साहब को भी कह दें कि सर आप इंसाफ में तखीर का बहस बन रही हैं, ठीक है ना। अब वो उसका देख लें, F14 वाला केस जो है उसकी को 3 तो हियरिंग की है, उन्होंने री-हियरिंग करते रहे, और फिर जब हियरिंग मुकम्मल कर ली तो उसके 8 महीने के बाद जजमेंट आई और वो जस्टिस आयशा मलिक ने लिखी। तो जनाब वाकई इंसाफ में ताख़ीर, इंसाफ से इनकार नहीं, इंसाफ को ख़त्म करना ही है। तो खुतबे तो हम बहुत बहुत देखते हैं कि अमली भी होना चाहिए। तो जनाब देखते हैं कि आया सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कि वो फाजिल जज साहिबान जिनके ख़िलाफ़ शिकायत मुस्तरद की गई थी, उन जज साहिबान की राय आई, कितनों ने कहा कि हाँ हमारा नाम क्लियर करने के लिए इसको अनाउंस किया जाए, कितनों ने नहीं। तो ये एक अच्छा स्टेप है। शराय दस्तूर से AQS लाइव से इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।